दोस्तों आइए एक बार फिर से एक सच्ची कहानी को सुनते हैं। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 12 स्ट्रांग मूवी को। कहानी की शुरुआत होती है और हम नेल्सन नाम का एक आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। नेल्सन आर्मी से कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पर आया हुआ है। तभी वो न्यूज में देखता है कि तालिबानियों ने उनके ट्विन टावर के ऊपर हमला कर दिया है। ये हमला प्लेन की मदद से किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसीलिए नेल्सन छुट्टी कैंसिल करके वापस अपने बेस पर पहुंच जाता है। नेल्सन इस हमले की जवाबी कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन नेल्सन को पता चलता है कि अब उसके पास कोई भी टीम नहीं है, क्योंकि जिस टीम के साथ वो काम करता था अब उसे उस टीम से निकाल दिया गया है। नेल्सन यहाँ पर अपनी टीम में एक आदमी से मिलता है जिसका नाम स्पेंसर है और वो अब कुछ दिनों के बाद रिटायर होने वाला है। तभी स्पेंसर यहाँ पर नेल्सन से बोलता है कि मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा, तुम पिछले 2 साल से हमारी टीम के कैप्टन रहे हो और हम चाहते हैं कि हम सभी 12 लोग मिलकर इस हमले की जवाबी कार्रवाई करें। इसीलिए स्पेंसर अपने सीनियर से बात करने के लिए जाता है और बोलता है कि मैं अभी रिटायरमेंट नहीं लूंगा, हम 12 लोग मिलकर ही इस हमले की जवाबी कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं और हमारा कैप्टन नेल्सन होगा। लेकिन उनके सीनियर बोलता है कि उसने पिछले 2 साल से भले ही तुम लोगों की टीम का कैप्टन रहा हो, लेकिन उसने अभी तक एक भी युद्ध नहीं लड़ा है और उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो तुम्हें मरवा सकता है। लेकिन स्पेंसर बोलता है कि वो हम लोगों को अच्छे से गाइड कर सकता है। इसीलिए नेल्सन की टीम को फिर से रेडी किया जाता है और इस टीम में 12 लोग होते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इन 12 लोगों को उज्बेकिस्तान में भेजा जाता है, जहां पर अमेरिकी आर्मी की बहुत सारी जवान आई होती है। साथ ही यहाँ पर नेल्सन को बताया जाता है कि तुमसे पहले यहाँ पर 5 टुकड़ियां आई हुई है जो उस हमले की जवाबी कार्रवाई करना जानती है, लेकिन हम सारी टुकड़ियों को वहाँ पर एक साथ नहीं भेज सकते हैं, हम केवल एक ही टुकड़ी को वहाँ पर भेजेंगे। इसीलिए नेल्सन अपने सीनियर से बात करता है और उन्हें हमले की साजिश बताता है कि वो किस तरह से हमला करने वाला है। साथ ही वो बताता है कि मैं 3 हफ्ते के अंदर तालिबानियों को खत्म करके वापस आ जाऊंगा और मेरे एक भी आदमी को खर्च तक नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ कि मैं सारे सैनिक को जिंदा वापस लेकर आऊंगा। उनके सीनियर ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि नेल्सन से पहले जो 5 टुकड़ियां आई थी उन्होंने वादा किया था कि वो 2 साल के अंदर तालिबान को खत्म कर देंगे, लेकिन नेल्सन सिर्फ 3 ही हफ्ते की बात कर रहा है। इसीलिए यहाँ के कमांडर नेल्सन और उसकी टीम को अफगानिस्तान के अंदर जाने का मौका दे देते हैं। साथ ही वो उसको प्लान बताते हैं कि हमारे हेलीकॉप्टर तुम्हें अफगान की उत्तरी दिशा में और वहाँ पर तुम्हें दोस्तान नाम का एक आदमी मिलेगा जिसका अपना एक आर्मी का संगठन है, वो भी तालिबान को खत्म करना चाहता है। कुछ दिनों तक तुम लोगों को उसके साथ रहना होगा। उसके दल में हजारों लोग हैं और वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे और उनकी मदद से तुम तालिबान को खत्म कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि नेल्सन अपने सभी दोस्तों को ये बात बताता है और ये सुनकर उसके सभी दोस्त खुश होते हैं और इस तरह से रात होते ही नेल्सन और उसकी टीम को उत्तरी अफगानिस्तान में मजाए शरीफ नाम के साइड से 40 किलोमीटर दूरी पर उतार दिया जाता है। दरअसल तालिबानियों का जो मास्टरमाइंड है जिसका नाम खालिद है, वो मजार शरीफ नाम के शहर में रहता है और नेल्सन और उसकी टीम को किसी तरह करके उस शहर पर पहुंचना है और वहां पर जाकर खालिद को खत्म करना है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वहीं जहां पर नेल्सन और उसकी टीम को उतारा गया है वहां पर दोस्तुम के लोग आ जाते हैं, जो नेल्सन और उसकी टीम को यहाँ से अलामो नाम का एक गाँव में ले जाते हैं, जहाँ एक आदमी नेल्सन को बताता है कि अफगानिस्तान के अंदर 3 संगठन है, जिसमें तालिबान और दोस्तुम का संगठन और तीसरा अट्टा का संगठन है। दोस्तुम का संगठन तालिबान को खत्म करने में तुम्हारी मदद करेगा। अगर ये तीनों संगठन जंग के मैदान में आ जाते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, तीनों आपस में ही लड़ने लगेंगे। इसीलिए तुम्हें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा कि किसी भी तरह से ये तीनों संगठन नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि सुबह होते ही दोस्तुम की सेना यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आते ही वो नेल्सन से बात करता है। ये लोग दोस्तुम को कुछ गिफ्ट देते हैं ताकि दोस्तुम उनकी मदद कर सके। तभी उसके बाद दोस्तुम बताता है कि मैं तुम में से सिर्फ 6 लोगों को आगे ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सभी के लिए घोड़े
नहीं है, इसीलिए नेल्सन अपने साथ 6 लोगों को आगे ले जाता है और बाकी बचे लोगों को स्पेंसर के पास छोड़ देता है ताकि ये लोग यहाँ पर एमलोन नाम के गांव में रहे। अब दोस्तुम नेल्सन और उसकी टीम को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर खुद गुफाओं के अंदर रहता है। ये जगह मजार शरीफ नाम शहर से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। तभी हम मजार शरीफ शहर के अंदर खालिद को देखते हैं। यहाँ पर वो एक फैमिली को मार देता है क्योंकि उनके घर के अंदर किताबें मिली थी और खालिद के अनुसार 8 साल से ऊपर बच्चों को किताब पढ़ने की इजाजत नहीं है। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं कि नेल्सन दोस्तुम से मिलता है और बोलता है कि हम तालिबान के ऊपर कब हमला करेंगे। तभी दोस्तुम बोलता है कि अगले दिन हमला करेंगे क्योंकि अभी तुम लोग आए हो और तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो, आज तुम लोग आराम कर लो। तभी हम देखते हैं कि कजाकिस्तान देश वालों को यह पता चल जाता है कि नेल्सन की टीम 2 हिस्सों में बांट चुकी है। 6 लोग नेल्सन के साथ मजार शरीफ की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं अगली सुबह हम देखते हैं कि दोस्तुम की सेना छोटी सी टीम को लेकर एक गांव के पास पहुंच जाता है। यहाँ इस गांव के ऊपर तालिबानियों का कब्जा है। नेल्सन यहाँ पर दोस्तुम से इस जगह की लोकेशन पूछता है ताकि वो इस जगह के ऊपर एयर स्ट्राइक करवा सके। दोस्तुम उसे लोकेशन बता देता है और नेल्सन इस लोकेशन को कजाकिस्तान भेज देता है और वहाँ से एक हवाई जहाज बताई गई लोकेशन पर पहुंचकर बहुत सारे बम गिरा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर नेल्सन से एक गलती हो जाती है क्योंकि जो लोकेशन बताई गई थी वो बिल्कुल करेक्ट नहीं थी, इसीलिए वो इस गांव के और करीब चला जाता है। लेकिन तालिबानियों को दोस्तुम और उसके लोगों का पता चल जाता है, इसीलिए वो लोग इन लोगों पर हमला कर देते हैं और दोस्तुम और नेल्सन इनकी टीम के पास कोई भी छुपने की जगह नहीं थी, इसीलिए इन लोगों को वापस जाना पड़ता है। वहीं कजाकिस्तान के अंदर उच्च अधिकारियों को ये लगने लगता है कि नेल्सन से ये काम नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पर और एक टुकड़ी को भेजो और उस टुकड़े को हम ये कहेंगे कि वो लोग अट्टा के साथ अपना संगठन बनाए। लेकिन अट्टा और दोस्तुम ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। वहीं दोस्तुम और नेल्सन एक बार फिर से और अपने टीम को सही लोकेशन बता देते हैं। तभी प्लेन आकर गांव के ऊपर बहुत सारे बम गिरा देता है और दोस्तुम यहाँ से अकेला ही खालिद के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाता है और नेल्सन और उसके 5 लोग ये बस दूर से खड़े होकर देखते रहते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि खालिद यानी कि तालिबानियों के पास टैंकर भी होता है और ये घोड़े इनके आगे नहीं टिक पाएंगे, इसीलिए नेल्सन अपने 5 साथियों के साथ लड़ने के लिए निकल जाता है ताकि दोस्तुम और उसके लोगों की जान बचा सके। तभी यहाँ पर तालिबानियों और दोस्तुम के बीच में लड़ाई होती है और दोस्तुम यहाँ पर तालिबानियों को पीछे हटा देता है, लेकिन दोस्तुम के बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। तब नेल्सन यहाँ पर दोस्तुम को बताता है कि इस तरह तुम हमारी सभी लोगों को मरवा दोगी, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो हमें बताओ। तभी दोस्तुम यहाँ पर एक मैप दिखाता है और बताता है कि मजार शरीफ शहर तक पहुँचने का एक रास्ता है जिसे टिंगी गैप कहा जाता है और खालिद यहाँ से अपनी सारी सप्लाई को लेकर जाता है। अगर इस सप्लाई को रोक देते हैं और इस जगह को बर्बाद कर देते हैं तो खालिद वैसे ही कमजोर हो जाएगा। साथ ही वो बोलता है कि तुम ये मत सोचो कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मुझे तुमसे भी ज्यादा दर्द होता है जब मेरे आदमी मरते हैं। खालिद और उसके लोगों ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और मेरा पूरा परिवार उसकी वजह से मारा गया है, इसीलिए मैं बदला लेना चाहता हूँ। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि नेल्सन की टीम में से जो पीछे 6 लोग उस गांव में बचे हुए थे वो लोग भी नेल्सन तक पहुंच जाते हैं। इनमें स्पेंसर भी होता है, वहीं जिन्होंने इस गांव के ऊपर, उस गांव का नाम बेस जैम होता है और ये लोग उस गांव को चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर तालिबानी छुपे हुए थे जो इन लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन दोस्तुम और नेल्सन इनके लोग मिलकर तालिबानियों को मार देते हैं और इस तरह से इस गांव के ऊपर अब ये लोग कब्जा कर लेते हैं। वहीं नेल्सन के पास मिलिट्री से मैसेज आ जाता है कि तुम लोगों को इतना टाइम हो गया, तुम लोग मजार शरीफ शहर तक कब पहुंचोगे। तब नेल्सन एक मैसेज लिख के भेजता है जिसमें वो लिखता है कि तालिबानियों के पास टैंक है और हमारे पास घोड़े, लेकिन फिर भी हम उनके साथ लड़ रहे हैं और हमने 1-2 गांव के ऊपर कब्जा भी कर लिया है और हम बहुत जल्द ही मजार शरीफ तक भी पहुंच जाएंगे। नेल्सन भी यहाँ पर दोस्तुम को बता देता है कि हमारी एक और टीम आ रही है जो साउथ की तरफ से मजार शरीफ में पहुंचेगी, लेकिन उस टीम के साथ अट्टा भी होगा। दोस्तुम ये सुनते ही नेल्सन से बोलता है कि मैं अपने लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता, जो मेरा दुश्मन है तुम उन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो। उसके बाद दोस्तुम अपने बचे हुए साथियों को यहाँ से ले जाता है, बस केवल 1 लोग ही रहते हैं नेल्सन के साथ जो अमेरिकी टीम का साथ देता है। तभी नेल्सन अपने लोगों के साथ प्लान करता है और बोलता है कि हम टिंगी गैप को चारों तरफ से घेर लेंगे
करेंगे और जब ये लोग अपनी सप्लाई को टिंगी गैप से ले जा रहे होंगे तब हम उनके ऊपर हमला करेंगे और ये हमला एयर स्ट्राइक से होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि नेल्सन की टीम अगले एक दिन तक चारों तरफ फैल जाते हैं। हालांकि ये लोग 12 ही होते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ कुछ दोस्तों के लोग भी होते हैं जो इन लोगों का साथ देते हैं। तभी हम देखते हैं कि अलकायदा के लोग इस टिंगी गैप से गुजर रहे थे। तभी ये लोग मिलकर उस लोकेशन को बेस तक पहुंचा देते हैं और वहां से एक प्लेन इनके ऊपर बहुत सारे बम गिरा देता है, जिससे अलकायदा के लोग और बहुत सारे टैंकों का नुकसान होता है। उसके बाद अलकायदा और तालिबान कुछ लोग आकर स्पेंसर के सामने हार मान जाते हैं और सरेंडर करने लगते हैं, लेकिन स्पेंसर को कुछ गड़बड़ लगती है और वो बताता है कि ये एक प्लान है। तभी तुरंत ही उनके ऊपर हमला होता है। इसमें तालिबान के लोग तो मरते ही हैं, साथ ही साथ स्पेंसर भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। इसीलिए जल्दी से बेस को खबर दी जाती है कि स्पेंसर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वही दोस्तुम भी यहाँ पर मदद करने के लिए आ चुका है और दोस्तुम भी इन लोगों का साथ देता है और वो अलकायदा और तालिबानों पर हमले करना शुरू कर देता है। किसी तरह करके उन्हें पीछे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तालिबानियों के पास एक मिसाइल लॉन्चर होता है और एक ही बार में 40-40 मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं। तभी नेल्सन बोलता है कि हमें किसी तरह करके उस मिसाइल लॉन्चर को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसीलिए नेल्सन और दोस्तुम ये दोनों की टीम को लेकर टिंगी गैप तक पहुंच जाते हैं। टिंगी गैप 2 किलोमीटर लंबा रास्ता होता है, लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरह करके इस मिसाइल लॉन्चर को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर तालिबानी के कमांडर खालिद को ये पता चल जाता है कि वो ये जंग नहीं जीत सकता, इसलिए वो एक गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी एक जगह फंस जाती है। तब यहाँ पर दोस्तुम आकर खालिद को गोली मार देता है और इस तरह से ये लोग जंग को जीत लेते हैं। तब तक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और स्पेंसर को रेस्क्यू कर ले जाता है। नेल्सन भी यहाँ से दोस्तुम के साथ अट्टा के पास जाता है। अट्टा पहले से ही आया होता है, लेकिन दोस्तुम उसके साथ दुश्मनी ना करके दोस्ती करता है और अट्टा यहाँ से मजाई शरीफ शहर में चला जाता है। साथ ही दोस्तुम यहाँ पर नेल्सन से बोलता है कि भले ही हम दोनों के बीच में कभी आगे दुश्मनी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। और इस तरह से नेल्सन और उसकी टीम को उज्बेकिस्तान में लाया जाता है और हमें पता चलता है कि 23 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ये लोग तालिबान को जंग में हराकर कामयाब हुए हैं और 26/11 के हमले के बाद ये पहली ऐसी टीम थी जो कि तालिबानियों का मुंहतोड़ जवाब दिया था। तभी हम देखते हैं कि नेल्सन अपने फैमिली के पास जाता है, जहाँ उसकी फैमिली उससे देखकर बहुत खुश होती है। अंत में हमें इन 12 लोगों की कुछ असली तस्वीर को दिखाया जाता है। साथ ही हमें ये बताया जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने हॉर्स के ऊपर बैठे हुए एक सोल्जर का स्टैच्यू है और ये स्टैच्यू नहीं 12 लोगों के सम्मान के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये लोग अफगानिस्तान के अंदर आकर घोड़े पर सवारी करके लड़े थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है, जो कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले।